नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। वोकेशनल ट्रेनर जो कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि ईद के दिन से ये स्ट्राइक पर चले गए थे और कश्मीर में जो लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए उनको डिटेन कर लिया गया। बच्चों के साथ उन महिलाओं को भी डिटेन किया गया जो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री साहब का सपना जो था वो साकार कर रहे थे, यानी कि उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में टीचर्स है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे है और सबसे बड़ी बात 1300 से ज्यादा जो स्कूल्स है वो यही लोग हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए ये लोग आगे हैं तो इनके लिए बीच में प्राइवेट कंपनीज क्यों, बचौलिए क्यों डाले गए हैं? देखिए, वोकेशनल ट्रेनर्स जो है वो लगातार काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात, जब सैलरी की बात की जाती है तो बीच में बचौलिया डाल दिया जाता है। वो बचौलिया है कौन, किसने लाया? सेंटर ने लाया, जम्मू कश्मीर सरकार ने लाया, किसने लाया ये मुझे नहीं पता। जब मैडम सकीना इतू से बात की जाती है तो मैडम कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है। कहाँ गए फंड्स? फिर वही बातें, चुनाव में आपने फंड्स लुटा दिए, जब इनकी बात आ रही है तो आप एक विचोलिए जो पार्टी बीच में है आप उसको नहीं हटा सकते। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं पूछूंगा, ना ही ये मुझे नाम बताएंगे, क्योंकि पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन बहुत उग्र हुआ था, लेकिन उसके बाद 22 से ज्यादा जो लोग थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। ये काम था उस कंपनी का, ना नोटिस दिया ना कुछ दिया और ये कह दिया कि आप घर में चाहिए। क्या इस तरह से डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो चलाया जाएगा? चलिए पहले इनसे पूछता हूँ मैं। सर, मुझे ये बताइए, आज दूसरा दिन है, क्या चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई कॉल आई या जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से कोई बातचीत होने वाली है आपकी? जी हाँ, हमें सीएम सर के एंड से जो है थर्सडे के लिए बुलाया गया है कि हम आपसे यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार जो है ये हमारी उम्मीद पूरी हो जाए कि हमारे लिए अच्छा जो है भी है रिजल्ट आए। देखिए, स्कूल में अभी स्कूल खुलने वाले हैं और एडमिशनें भी चल रही हैं, नए बच्चे नई क्लासों में जाएंगे, लेकिन टीचर नहीं होंगे तो क्लासें क्या करेंगे? देखिए सर, हम भी नहीं चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे सफ़र हों, हम भी ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। आप हमारा रिजल्ट पीछे देख लीजिए, रिजल्ट हमारे स्कूल का पता कर दीजिए, 100% वहाँ पे रिजल्ट है और मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस सब्जेक्ट को जो है रखने का शौक रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब हम ही सिक्योर नहीं हैं तो हम उनको जो है कल की डेट में क्या बता सकते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें आपका फ्यूचर है। स्किल इंडिया की बात की गई थी, प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा था सब लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। आप अपने पाँव पे खड़े भी हैं और बच्चे जो है उनको पढ़ाकर अच्छी खासी तालीम भी दे रहे हैं, लेकिन जब आपका ही फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आप जब काम कर रहे हैं, अब दूर दराज इलाके में आप नौकरी करने जब जाते हैं किराया तो लगता होगा ना, और वहाँ रहने का भी होता होगा, तो वो कौन देगा, वो कौन कर रहा है? सर देखिए, हम इतने से ही जो हमारी सैलरी है कम पैकेज में ही हम इस चीज को जो है मैनेज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है हमारे लिए, इवन के फार फ्लंग एरियाज में है। मैं अपनी बात भी अगर करूं तो हमारी 90 किलोमीटर जो है वो अप डाउन है वन डे में, लेकिन अब मैंने वहाँ रूम रखा। हर एक वीटी का, हमारे जो भी हमारे वोकेशनल टीचर हैं, हर एक का हाल यही है, दूर दूर इलाकों में है, लेकिन हम वहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं और इस चीज को लेकर बहुत सारे हमारे टीचर्स जो है घर बार छोड़कर खुद ही खाना बनाना है, खुद ही कपड़े धोने हैं, पहली सुबह बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद अपना काम भी करना है। सर हमें पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है। हमें जो है हमने पढ़ा इसलिए है कि हम आगे जो है इस चीज को डिलीवर करें। हमें इस चीज से कोई पढ़ाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जितना 4 के बजाय 10 क्लासें दें हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम दुखी जो है वो एक ही चीज से सर होते हैं, जब हम अपनी सैलरी को देखते हैं, अपनी जॉब सिक्योरिटी को देखते हैं, अलाउंसेस को सुनते हैं, ये तो बड़े उस वक्त हम बहुत जो है एक मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सेशन लगा हुआ था, उस सेशन में एक एमएलए साहब निकल के आए, उन्होंने ये कहा कि एमएलए की सैलरी बढ़ा दी जाए। अभी 5 महीने हुए सरकार बने हुए, 5 महीने का एमएलए ये बोल रहा है मेरी सैलरी 5 लाख कर दी जाए। आप तो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, आपकी किसने इन्हांस कर दी? जी सर, जहाँ तक वही हम बात कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से हम जो है इसी स्टैग्नेंट सैलरी पे जो है काम कर रहे हैं और हमारा बदकिस्मती से ये बात कह रहे हैं कि सर हमारा कोई भी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें कहीं पे सुना नहीं जा रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रायोरिटी पे वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन जो मैन इम्प्लीमेंटर हैं, जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में लगे हुए हैं, अपनी दिन रात अपना काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस चीज को लेकर हम बहुत सारे डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे हम सोचते हैं कि अगर आप ही डिप्रेशन में चले जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? देखिए, एजुकेशन का स्तर बदला हुआ है, नो डाउट, मुझे भी पता है। अगर छोटा बच्चा अगर पढ़ता है तो उसको कर्सिव राइटिंग से जो है वो पढ़ाया जाता है। मैंने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मेरे बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो आप ही लोग जो है ना पढ़ा रहे हैं। अगर यही
वही कर्सिव लैंग्वेज जो है सरकार को पढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार में नहीं पढ़ी होगी ये चीज। देखिए सर, मैं आप कर्सिव की बात कर रहे हैं सर, हम अभी स्किल की बात कर रहे हैं। इस वक्त करंटली जो आप देख लीजिए, अभी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंची है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, चैट जीपीटी की बात हो रही है, लैंग्वेज जो कंप्यूटर लैंग्वेज वो हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग एक आउटसोर्स मैन पावर तैयार कर रहे हैं, हम जॉब प्रोवाइडर बना रहे हैं, ना कि जॉब सीकर। हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि कल की डेट में ये अपना प्रोजेक्ट्स खोलें और यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करें। हम चीज ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम ही इस चीज को ये हम लोगों का नहीं सोचेंगे, हम तो जाहिर सी बात है, हम भी तो उस चीज का शिकार तो होंगे, डिप्रेशन का शिकार तो होंगे सर। अभी 2026 में जो है 8th पे कमीशन की बात हो रही है, हमारी तो TADA की बात हो रही है, अलाउंसेस की बात हो रही है। हमारा तो कहीं हमारी इतने 10 सालों में तो जॉब पॉलिसी तक भी नहीं है सर अभी। पर आप देखिए 10 सालों में जॉब पॉलिसी नहीं है, और शायद ऐसा लग रहा है जो पीछे सरकार बैठी हुई है, दिल्ली की सरकार, वो दावे बड़े ठोकती है कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, लेकिन जो लोग बच्चे तैयार कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, अब देखिए चाइना का मुकाबला हम कर नहीं सकते, AI तो आया हुआ है। अगर ये लोग कहीं ना कहीं उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ सिखा रहे हैं उन किताबों से, तो मुकाबला करने के काबिल हो पाएंगे, लेकिन हो पा नहीं रहे। मैं आपसे पूछता हूँ मैम, आप भी बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा होगा यहाँ खड़े होना, अपने लिए खड़े हो रहे हैं। पिछली बार भी जब आपने प्रदर्शन किए थे, आपके लोगों ने तो 22 से ज्यादा लोग टर्मिनेट कर दिए गए थे उसी डर के कारण। और दिक्कत परेशानी है, पिछले 10 साल से आप यही चीज देख रहे हैं कि जो मिल रहा है वही मिल रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही इसमें। नहीं सर, बिल्कुल भी कोई नहीं, जो हमें मिल रहा है वही मिल रहा है। जबकि हमने जब भी इनसे कुछ भी डिमांड अपनी करा होगा, अपने राइट्स के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इतने कम सैलरीज पे अपनी फैमिलीज को सरवाइव करना मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है सर। ना हम सरवाइव कर सकते, ना हमारी फैमिलीज, क्योंकि हम फैमिलीज वाले हैं सर। आप बताइए, इतने महंगाई में आप छोटे बच्चे को ही ले लीजिएगा सर, अगर नर्सरी में या LKG UKG में आप उसे डालोगे 20-25,000 खाली उसका एडमिशन फी आता है, जबकि उतनी हमारी सैलरी भी नहीं है सर। आप बताइए, इतने महंगाई में हम लोग कैसे सफर करें, क्योंकि हमें बहुत कुछ सफर करना पड़ रहा है। सही बोला कि अगर हम ही डिप्रेशन में जाएंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे मतलब पढ़ाएंगे। इसलिए हम इतने कम सैलरीज में मतलब हम मैनेज कर रहे हैं, और इतना फालफलंग एरियाज में जाके हम लोग सफर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं सर? हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि प्लीज एक जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, हमारी सैलरी को हाई किया जाए, क्योंकि इतनी कम सैलरीज में सफर नहीं कर पाए। फ्री फ्रॉम आपने बोला हम दूर दराज के इलाके में पढ़ाने जाते हैं। अब सरकार ने आज 2:30 बजे एक सेवा शुरू करने जा रही है, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री है। वो फ्री तो कर देंगे, लेकिन आने जाने में दिक्कत तो होगी ना उसमें। सर देखिए, हमें इतना फालफलंग एरियाज में डाले, वो बसेस हमारे किस काम की सर? हम तो ऑलरेडी वहां पे ही रेंट पे रह रहे हैं। आप बताइए, रेंट पे जो ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ पे हम रेंट दे रहे हैं। जब कभी आना होगा ट्रैवलिंग के लिए, हमें कहाँ वो बस मिलेगी? महीने 2 महीने में एक बार। हाँ, 3 महीने में कहीं एक बार सर। तो आप बताइए, उस बस फ्री का हम क्या करेंगे सर? हमारे किसी काम की वो चीज। देखिए, ये फ्री की टॉफी जो थी दिल्ली सरकार ने बांटना शुरू की थी। लॉलीपॉप दे रहे हैं सर, गवर्नमेंट हमें ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बसेस को फ्री किया गया है। बसेस को फ्री नहीं हमें करवाना है। आप प्लीज हमारी सैलरी हाइक करिए, हमारे प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम कीजिए, हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। देखिए, बसेस को फ्री कर दिया गया, लेकिन इनका कहना यही है। देखिए, मैंने पहले कहा 10 साल से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। पहले 10 साल पहले कोई सरकार नहीं थी, 5 महीने पहले यहाँ पर सरकार बनी है, और उस सरकार से उमर साहब से ये गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बाहर इसलिए आए हैं प्रदर्शन करने कि सरकार बन चुकी है, और उमर साहब कहीं ना कहीं, आपको अगर ये वीडियो दिख रहा हो, आप देखते जरूर है, मुझे इतना पता है। उसके बाद ही इनको जो कॉल है वो कल आया है, जब प्रदर्शन हुआ था उसके बाद ईद के दिन इन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद आपने कॉल किया। लेकिन कुछ लोग मीडिएटर बनने की कोशिश करेंगे इसमें। चलिए, मीडिएटर बनिए, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दीजिए, और सबसे बड़ी बात, बीच में से बिचौलिए जो है वो हटा दीजिए। जो तीसरा व्यक्ति बीच में बैठा हो ना, अब कंपनी कौन सी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है उसको बीच में से हटाइए। इंडायरेक्टली सरकार इनको टेक ओवर करती है खुद, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। कम से कम 4 से 5 करोड़ जो है वो आपका भी बच पाएगा, जो कंपनी बीच में बैठी हुई है। क्योंकि जब सैलरी इनकी आती है, वो सैलरी 2 से 3 महीने अपनी जेब में रखते हैं, वो उसका इंटरेस्ट खाते हैं, उसके बाद इनको जो है वो सैलरी इनहांस करते हैं। अगर देते हैं या हटाते हैं ये सरकार को पता होगा। लेकिन कुछ बोल रहा था, कोई किससे कौन बात कर रहा था मेरे से, कोई बोल था बीच में। मुझे ये बताइए, यहाँ से किसी ने बोला था आज आप यहाँ है, कल अगर बात होगी सरकार से तो
चले जाएंगे वापस स्कूलों में? हाँ डेफिनेटली, अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिल जाता है वी डेफिनेटली विल बी बैक टू होम, क्योंकि हमारा कैसा रिस्पॉन्स? यही हमारे लिए प्राइवेट जो कंपनियां बीच में ठेकेदार जो बैठे हैं, मीडिएटर्स। हाँ मीडिएटर्स, उनको बाहर किया जाए। वी विल डेफिनेटली ऑन फ्राइडे वी विल गो बैक टू होम और हम अपने स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा काम यहाँ पे है ही नहीं, हमारा काम स्कूल्स में है, क्योंकि मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं 9th 11th 12th, वो वेट कर रहे होंगे, देख रहे हैं सर कब आएंगे। मैं आईटी का ट्रेनर हूँ, मुझे पता है कि उनका कितना सफर हो रहा है, क्योंकि इतना मतलब इतना कंपटीशन वाला दौर है। तो अगर मैं क्लासेस मिस करूंगा तो वो मेरा बच्चा कैसे कम्पीट करेगा जम्मू या कश्मीर के जो सिटी के बच्चे हैं। देखिए ये फिक्र है टीचर को अपने बच्चों की, अगर मैं एक दिन यहाँ रहूंगा तो मेरे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। देखिए इन्ना ये अपनी तरफ से पूरे श्योर कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ही आप सफर करेंगे। क्या सरकार ये श्योरिटी देगी? देखिए ये लोग अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेकर उठा के बैठे हुए हैं, क्या सरकार इनकी जिम्मेवारी उठाएगी? देखिए 10 साल के बाद सरकार बनी है और आपको ये चाहिए, उमर साहब अगर मीटिंग होती है उस मीटिंग में इनके साथ बातचीत कर जो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनका भी कुछ कर दीजिए और बीच में से ये बचोली जो है उनको हटा दीजिए। बार बार मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, वो बीच में जो मीडिएटर है वो मीडिएटर ही जो है वो काम खराब कर रहा है। बहरहाल ये दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा। इस वीडियो को 10 से